और इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी ने खेती बचाओ यात्रा के दौरान पंजाब से हरियाणा में जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने राहुल गांधी को बॉर्डर पर रोक दिया, जिसके बाद राहुल ने बॉर्डर पर ही धरना दिया और 40 मिनट के बाद राहुल को हरियाणा जाने की इजाजत मिल गई। कृषि कानून के खिलाफ राहुल गांधी की खेती बचाओ यात्रा चल रही है और पंजाब में यात्रा के बाद अब राहुल गांधी हरियाणा की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये पहले आपको बता दें कि हरियाणा में प्रशासन उन्हें दाखिल नहीं होने दे रहा था। काफी हंगामा हुआ, धरने पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और राहुल गांधी बैठ गए। इस दौरान पुलिस प्रशासन की तैनाती थी, बैरिकेड लगाए गए थे। काफी ज्यादा, सैकड़ों की संख्या में इस वक्त आप तस्वीरों में भी देखिए दिख रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता जो यहाँ जुटे, खेती बचाओ यात्रा में शामिल हुए और जो बैरिकेड किए गए थे पुलिस के जरिए उसे हटाने की भी कवायद इस दौरान होती हुई दिख रही है इन कार्यकर्ताओं के जरिए। तो ये तस्वीरें आपको हरियाणा के सिरसा की दिखा रहे हैं इस वक्त। दरअसल ये मामला शुरू हुआ पंजाब से, जब राहुल गांधी ने खेती बचाओ यात्रा के दौरान पंजाब से हरियाणा में जाने की कोशिश की। राहुल गांधी पंजाब बॉर्डर से ट्रैक्टर चलाते हुए हरियाणा बॉर्डर के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवानों के साथ पंजाब से जो कार्यकर्ता कांग्रेस के आए हुए हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की हो रही है, क्योंकि ये सारे कार्यकर्ता हरियाणा के बॉर्डर के अंदर आना चाहते हैं, जबकि हरियाणा ने कहा है कि वो पंजाब के लोगों को नहीं आने देंगे, भले हरियाणा के लोग राहुल गांधी की यात्रा में उनके साथ रहें। इस बीच राहुल गांधी ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं, दीपेंद्र हुड्डा जो सांसद हैं वो भी उनके साथ हैं और राहुल गांधी लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब हरियाणा की पुलिस उनको अंदर जाने दे, जबकि हरियाणा की पुलिस का ये कहना है कि वो पंजाब के लोगों के साथ, जितने लोग आए हैं उनके साथ अंदर नहीं जाने देगी, क्योंकि प्रोटोकॉल है कोरोना का। और गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा था कि ज्यादा लोगों को लेकर के आएंगे राहुल गांधी तो अनुमति नहीं मिलेगी। तो एक तरह से यहाँ पर देखिए हरियाणा पुलिस के जवानों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की लगातार चल रही है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे ये हरियाणा के सिरसा की थी, जहां किसानों ने कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया है और इस दौरान किस तरह का शोरगुल हंगामा इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। जरा देखिए, इधर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी उन किसानों के साथ जुड़ गए हैं और ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रदर्शन और ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन के पसीने छूटते से दिख रहे हैं इन हालात को काबू करने के लिए, क्योंकि हाथों में कांग्रेस पार्टी के झंडे लेकर बड़ी संख्या में यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जुट गए हैं। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी अरुण, ये तस्वीरें, इसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा है या किसानों की संख्या ज्यादा है, या फिर ये सिर्फ सियासी प्रोटेस्ट है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो रैलियां की हैं उसमें किसानों को बुलाया और किसान उनके वोट बैंक भी हैं और किसान उनके कार्यकर्ता भी हैं और कार्यकर्ता भी किसानी करते हैं, इसलिए दोनों इसमें मिले हुए हैं, कार्यकर्ता भी हैं, किसान भी हैं और बाकी लोग भी इसमें हैं जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। कार्यकर्ता तो हैं ही और न सिर्फ यहाँ से, सिर्फ पटियाला के और संगरूर के हैं, बल्कि दीगर हिस्से जो हैं पंजाब के वहाँ से भी आए थे। इस वक्त मैं तस्वीरें आपको दिखाऊँ, यही पुल है, ये हरियाणा और पंजाब के बीच बॉर्डर था और यहीं पर लगभग 1 घंटे की जोर आजमाइश हुई। अभी भी पंजाब की तरफ के जो ट्रैक्टर हैं वो वहाँ पर आखिर उनको रोकने पड़े और राहुल गांधी को 2-3 ट्रैक्टरों के साथ अंदर आना पड़ा। और इधर जो दूसरी सीमा आप देख रही हैं ये है हरियाणा की सीमा और यहाँ से राहुल गांधी को अभी थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले ही इजाजत दी गई है और राहुल गांधी कुछ दूर तक, यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से लगभग 100 मीटर तक उन्होंने ट्रैक्टर चलाया और ट्रैक्टर कुमारी सैलजा ने चलाया। उसके बाद जहाँ पर राहुल गांधी भी बैठे थे एक तरफ और रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा भी बैठे थे, यानी एक तरह से संदेश दिया, जिस तरह से वहाँ सुनील जाखड़ प्रदेश अध्यक्ष ट्रैक्टर चला रहे थे, उसी तरह से राहुल गांधी ने यहाँ पर कुमारी सैलजा से कहा ट्रैक्टर चलाने के लिए कि पूरी कांग्रेस एक है, इकट्ठा है, एक ट्रैक्टर पर है। और इस वक्त जो है राहुल गांधी का काफिला जो है इस पुल के पार यानी हरियाणा की सीमा में दाखिल हो गया है और राहुल गांधी अब जो उनकी ट्रैक्टर यात्रा थी वो हरियाणा में प्रवेश कर गई है। तो लगभग 1 घंटे तक जद्दोजहद चलती रही हरियाणा के पुलिस से। प्रशासन ये कह रहा था कि राहुल गांधी अकेले आ जाएं, राहुल गांधी अड़ गए कि नहीं, मैं इस ट्रैक्टर के साथ ही जाऊंगा, भले वहां दूसरा ट्रैक्टर में अब बदल लूंगा। उसके बाद आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा और उसके बाद राहुल गांधी अपने ट्रैक्टर पर कुछ मीटर की दूरी तक, कुछ मीटर का ही सवाल था, क्योंकि ये मैं बार बार दिखा रहा हूँ आपको, ये जो पुल है इसका आखिरी हिस्सा है जहाँ पर वो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं खड़े हैं, वहीं पर राहुल गांधी का ट्रैक्टर लगभग आधा घंटा 45 मिनट तक खड़ा रहा, उसके पीछे 15 मिनट खड़ा रहा, कुल 1 घंटे की जद्दोजहद हुई और उसके बाद राहुल गांधी को अनुमति दी हरियाणा प्रशासन ने। उसके बाद जो हरियाणा के नेता थे, कुमारी सैलजा आई, रणदीप सुरजेवाला आए, दीपेंद्र हुड्डा आए और उन लोगों ने उनको लेकर के यहाँ पर ये जो इजाजत ना देने का पूरा चलता रहा सिलसिला, जिसकी समय सीमा 40 मिनट थी, आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा था प्रशासन से इजाजत कि भाई आप अंदर आ जाइए, क्योंकि 40 मिनट बाद तो प्रशासन ने इजाजत दी हरियाणा में दाखिल होने की।
देखिए, प्रशासन की पहले उसका यह तर्क था कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत इतने लोगों को, जो लोग पंजाब से आ रहे हैं, उनको हम हरियाणा में नहीं आने देंगे। सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। राहुल गांधी उनके साथ 2-4 लोग अंदर आ जाएं। राहुल गांधी कह रहे थे कि वो इतनी दूर अपने कुछ समर्थकों के साथ, जब कुछ मीटर की दूरी है, हमारे ट्रैक्टर उधर खड़े हैं हरियाणा के अंदर, हमारे कार्यकर्ता हरियाणा के अंदर खड़े हैं, तो कुछ मीटर की दूरी क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है हमको? हम इस ट्रैक्टर से वहां तक जाएंगे और उसके बाद हरियाणा के नेताओं के साथ चले जाएंगे। इसी जद्दोजहद में 40 मिनट लग गया और आखिरकार हरियाणा प्रशासन ने उनको अनुमति दी। उस सीमा से एक बार फिर दिखाइए जयपाल राउत, ये कुछ 100 मीटर की दूरी भी मुझे नहीं लगता होगी, 90 मीटर 80 मीटर की दूरी है यहाँ से और यहाँ तक, हरियाणा के बॉर्डर तक वो ट्रैक्टर से आखिर 40-45 मिनट की जद्दोजहद के बाद प्रशासन ने उनको अनुमति दी। वहाँ तक वो गए और वहाँ से गाड़ी में बैठ करके और वो आगे की अपनी यात्रा के लिए रवाना हो गए। तो हरियाणा प्रशासन ने शुरुआत में उनको मना कर दिया था कोविड प्रोटोकॉल के तहत। जिस तरह से गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था कि उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी लाव लश्कर के साथ, यानी पहले से प्रशासन ने कहा था कि भीड़ भाड़ के साथ अंदर नहीं आने दिया जाएगा क्योंकि कोरोना काल है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे थे जिस ट्रैक्टर पर वो बैठे वो तो जा सकता है। प्रशासन ने शुरुआत में उसको मना कर दिया, बाद में अनुमति दी। राहुल गांधी अब अंदर चले गए हैं और सारा विवाद जो हरियाणा प्रशासन और राहुल गांधी के बीच, कांग्रेस पार्टी के बीच था, वो खत्म हो गया। राहुल गांधी अपनी यात्रा, तीसरा दिन की यात्रा पंजाब में खत्म कर जो आप ही ने भेजी है वो दिखाना चाहते हैं। हरियाणा के सिरसा में किसानों ने कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के घर का घेराव करने की कोशिश की है, जिन्हें बैरिकेड के जरिए पुलिस ने रोका। किसानों ने बैरिकेड गिराने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये शुरू हुआ है हरियाणा के सिरसा में। किसानों में कृषि कानून को लेकर जिस तरह का गुस्सा है, उसके विरोध प्रदर्शन से ये सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के घर का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन बैरिकेड के जरिए पुलिस ने उन्हें रोका। किसानों ने बैरिकेड गिराने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। देखिए, संख्या ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे किसानों की। और इसी दौरान ये जो तस्वीरें सामने आई, जिसमें जो बैरिकेड किया गया हिस्सा था उस पर ही किसान चढ़ गए। कृषि कानून को लेकर काफी गुस्से में है किसान, ऐसा कहा जा रहा है। और ये तस्वीरें उन किसानों की ही है जो इस बात की गवाही भी दे रही हैं कि किस तरह से डिप्टी सीएम का घेराव उनके घर का करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें पूरी कोशिश की कि रोका जाए। इस दौरान जब हालात और भीड़ बेकाबू होते दिखे तो पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। तो देखिए, उस तरफ पुलिस दिख रही है और दूसरी तरफ दिख रहे हैं आपको किसान, वो किसान जो उन बैरिकेड किए गए हिस्से पर चढ़कर बाहर दूसरी तरफ जाने की कवायद कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान काफी देर तक हंगामा होता रहा, गहमा गहमी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल ये पूरा विवाद कृषि कानून को लेकर है, जिसमें किसानों को ऐसा लगता है कि उनकी जो जरूरत की चीजें हैं उन्हें पूरी तरह से रोका जा रहा है। बड़ा जो मसला एमएसपी को लेकर है और साथ ही कई ऐसे क्लॉज है उसमें जिस पर किसानों को या तो भ्रम है या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि वो उनके हित में नहीं है। और ऐसी स्थिति में वो डिप्टी सीएम हरियाणा के दुष्यंत चौटाला के घर के बाहर घेराव करने पहुंचे थे। पुलिस को पहले से ही जानकारी थी, तो भारी मात्रा में, भारी संख्या में पुलिस वहां पर तैनात थी और यहाँ पर किसान नारेबाजी भी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वहां बड़ी संख्या में, ये हरियाणा के सिरसा की तस्वीरें जहां बड़ी तादाद में किसान जुटे थे। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, ये तो ऐसा लग रहा है कि शुद्ध तौर पर किसानों का प्रोटेस्ट है, इसमें मुझे कांग्रेस नहीं दिख रही है कहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का विशुद्ध रूप से प्रोटेस्ट है। कांग्रेस का दावा था कि 50 किसान संगठन भी उनके साथ हैं, किसान भी उनके साथ हैं, ऐसा अमरिंदर सिंह ने भी कहा और कांग्रेस पार्टी ने भी दावा किया। लेकिन मूलतः ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन था, कांग्रेस पार्टी के झंडा बैनर था। कुछ किसान संगठन के लोग भी अपने ट्रैक्टर के साथ आए हुए थे, लेकिन विशुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी का ही आयोजन था। समर्थन उनको किसान संगठनों का जरूर मिला था। किसानों की बात अगर करें तो राहुल गांधी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस प्रणाली को खत्म किया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये कोरा झूठ है, बरगलाया जा रहा है लोगों को, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। अब लड़ाई इसी की है कि सच्चाई क्या है। राहुल गांधी आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जिस मूल्य पर सरकार गारंटी देती है कि इससे नीचे किसान की उपज नहीं खरीदी जाएगी, उनका ये कहना था कि निजी हाथों में अगर ये चला जाएगा तो एकाधिकार हो जाएगा और जब एकाधिकार हो जाता है तो कंपटीशन होता नहीं और औने पौने दाम पर उनको अपनी फसल बेचने को मजबूर होना पड़ेगा। ये राहुल गांधी का आरोप है। सरकार कह रही है कि इससे बल्कि किसानों को और ज्यादा फायदा होगा। तो तर्क और दोनों तरफ के जो आरोप प्रत्यारोप हों उसके बीच ये है कि 3 दिन की जो किसान यात्रा थी
ट्रैक्टर यात्रा कहिए इसको, खेती बचाओ यात्रा नाम दिया था कांग्रेस ने, वो अब पंजाब में खत्म हो गई और हरियाणा में अब शुरू हो गई। अब देखिए यहाँ पर ये हरियाणा का बॉर्डर है और यहाँ से खेती बचाओ यात्रा का हरियाणा आगमन पर हार्दिक स्वागत है। कुमारी सैलजा यहाँ पर पोस्टर में नजर आपको आ रही हैं। तो ये जो सियासी लड़ाई है जो संसद से शुरू हुई थी वो सड़क पर लगातार चली और दो कृषि प्रमुख राज्य जो है पंजाब और हरियाणा, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपनी पहुंच किसानों के अंदर पहुंचाने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए, आप एक रिपोर्ट भेजे थे, हमने थोड़ी देर पहले वो रिपोर्ट दिखाई थी। मैं एक बार फिर से उन तस्वीरों को दिखाना चाहती हूँ जिसके जरिए समझ आया कि किस तरह से पंजाब से हरियाणा में दाखिल होते हुए काफी हंगामा रहा कांग्रेस की इस ट्रैक्टर रैली को लेकर। देखिए अरुण की रिपोर्ट। राहुल गांधी पंजाब बॉर्डर से ट्रैक्टर चलाते हुए हरियाणा बॉर्डर के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवानों के साथ पंजाब से जो कार्यकर्ता कांग्रेस के आए हुए हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की हो रही है, क्योंकि ये सारे कार्यकर्ता हरियाणा के बॉर्डर के अंदर आना चाहते हैं, जबकि हरियाणा ने कहा है कि वो पंजाब के लोगों को नहीं आने देंगे, भले हरियाणा के लोग राहुल गांधी की यात्रा में उनके साथ रहें। इस बीच राहुल गांधी ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं, दीपेंद्र हुड्डा जो सांसद है वो भी उनके साथ हैं और राहुल गांधी लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब हरियाणा की पुलिस उनको अंदर जाने दे, जबकि हरियाणा की पुलिस का ये कहना है कि वो पंजाब के लोगों के साथ जितने लोग आए हैं उनके साथ अंदर नहीं जाने देगी, क्योंकि प्रोटोकॉल है कोरोना का। और गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा था कि ज्यादा लोगों को लेकर के आएंगे राहुल गांधी तो अनुमति नहीं मिलेगी। तो एक तरह से यहाँ पर देखिए हरियाणा पुलिस के जवानों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की लगातार चल रही है। अरुण, हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, उसी दौरान लगभग 6 मिनट कुछ कहना चाह रहे हैं अरुण, ओवर टू यू। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि राहुल गांधी काफी देर तक 40 से 45 मिनट तक वहां रुके रहे थे। वो कह रहे थे कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ अंदर तक आने दिया जाए। और कुमारी सैलजा से हमने बात की थी कि आखिर क्यों रुके हुए राहुल गांधी। उनका कहना था कि इतने बड़े हमारे नेता हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि वो वहां से उतर के पैदल आए, प्रशासन को ट्रैक्टर के साथ उनको कुछ 100 मीटर चलने की अनुमति देनी चाहिए। उसके बाद आखिर हरियाणा प्रशासन से बातचीत हुई, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा की, दीपेंद्र हुड्डा की, प्रशासन ने उनको अनुमति दी और ट्रैक्टर के साथ ही राहुल गांधी आखिर में आए हरियाणा की सीमा में। और यहाँ से जिस जगह मैं बैठा हूँ यहाँ से वो गाड़ी के साथ अपने यहाँ से रवाना हो गए हैं। और जो ट्रैक्टर यात्रा हरियाणा में थी उसकी भी सांकेतिक शुरुआत एक समय कर दी गई है। कुमारी सैलजा को आपने देखा होगा, वो ट्रैक्टर चला रही थी, पंजाब में ट्रैक्टर चला रहे थे सुनील जाखड़ जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे। उसके बाद बॉर्डर पर राहुल गांधी ने खुद कमान संभाली, राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाया। उसके बाद कुमारी सैलजा ने ट्रैक्टर चलाना शुरू किया और राहुल गांधी ने कोशिश ये की कि वहाँ पर रणदीप सुरजेवाला से लेकर के और दीपेंद्र हुड्डा तक, यानी दोनों जो एक फ्रैक्शन है कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में, उनको इकट्ठा दिखाया जाए और ये दिखाया जाए कि हरियाणा में कोई फूट नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण मैं बात आपको बताऊं, 2 दिन का कार्यक्रम पहले हरियाणा में था, उसको काट के 1 दिन का करना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि रणदीप सुरजेवाला चाहते थे कि राहुल गांधी उनके इलाके में ट्रैक्टर चलाएं और भूपेंद्र हुड्डा चाहते थे कि उनके इलाके में ट्रैक्टर चलाएं। राहुल गांधी के दफ्तर ने बीच का रास्ता निकाला। हालांकि 8 मिनट हो गए हैं ट्वीट हुए राहुल गांधी के। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि हमें हरियाणा बॉर्डर पर रोक लिया गया है, मैं यही इंतजार करूंगा 1 घंटा, 5 घंटे, 24 घंटे, 100 घंटे, 1000 घंटे या 5000 घंटे। लेकिन ये तो 40 मिनट में ही उन्हें आने की इजाजत मिल गई। तो कांग्रेस वाले तो यही खुशी मना रहे होंगे, देखिए भाई हमारे नेता ने ट्वीट किया और हमें छोड़ दिया गया 40 मिनट में ही। और देखिए वो जो वीडियो ट्वीट किया राहुल गांधी ने, वो खुद उन्होंने वीडियो अपने फोन से बनाया था, छोटा सा, जब उनके कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पे चढ़ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर की सीट से ऊपर उठे थे, उन्होंने वीडियो बनाया था, 1 बार बनाया, 2 बार बनाया और उसमें से एक वीडियो को ट्वीट किया और उसके बाद उनको प्रशासन ने अनुमति दी। मैं आपको ये कह रहा था कि हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते थे कि राहुल गांधी जुड़ती रहूंगी।